नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक जयपुर के अंदर हो गई और सब लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि आखिर राजस्थान में अब प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। अब देखिए, तमाम तरीके की बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच पहले ये कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक के अंदर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो सकता है, पायलट समर्थक है वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक में मोटे तौर पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। एक लाइन का प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया। करीबन 1 घंटे बैठक चली, जिसके अंदर जो आप देखिए तमाम जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने बातचीत की और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि 1-to-1 जो एमएलए थे उनसे मुलाकात की गई। जिस तरीके से चुनाव के अंदर कांग्रेस की जो हार हुई है उन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन किया गया। एक एक विधायक से मिला गया। तकरीबन 69 विधायक कांग्रेस थे, उनसे मुलाकात की गई इस बैठक के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर राजस्थान के अंदर नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। मोटे तौर पर जो जानकारी निकल कर आ रही है, इस रेस के अंदर जो 2-3 नाम है वो सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर है। आप देखिए, सचिन पायलट हो या सचिन पायलट के साथ में जो बाकी जो नेता है, आप देखिए लगातार हरीश चौधरी का नाम है वो जबरदस्त तरीके से आ रहा है। ऐसा बताया जाता है, आप देखिए हरीश चौधरी लंबे समय से, जब से वो पहली बार सांसद बने थे उसके बाद से ही लगातार गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, वो सचिव रह चुके हैं और उसके बाद में हाल ही के अंदर जब वो विधायक मंत्री थे उस वक्त कांग्रेस ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी थी, पंजाब के अंदर प्रभारी बनाया था और चुनाव हार गए थे, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद से ही राहुल गांधी के साथ में या उनकी टीम के साथ में सबसे ज्यादा अगर जो आज के समय में अच्छे रिश्ते हैं तो वो हरीश चौधरी है। दूसरी बार विधायक बने, महज कुछ वोटों से जीते हैं। जाट और किसानों का एक कद्दावर बड़ा चेहरा राजस्थान के अंदर है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस रेस के अंदर हरीश चौधरी है वो लगातार बने हुए हैं। वैसे तो इस पूरे मामले को लेकर हमने हरीश चौधरी से बातचीत भी की। हरीश चौधरी का दो टूक शब्दों में कहना है कि मैं कार्यकर्ता हूं और मुझे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी और कार्यकर्ता की हैसियत से मैं कामकाज करता रहूंगा। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर आप देखिए, वो एक बार सांसद भी रह चुके हैं। गहलोत सरकार के अंदर 2018 में कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद में अब देखिए लगातार उनके पास में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में तमाम तरीके से इस बात को लेकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर यहां से बाड़मेर से आने वाले हेमाराम चौधरी को वसुंधरा सरकार के दौरान बनाया था। तो ऐसा माना जाता है मोटे तौर पर जाट में से ही कोई चेहरा होगा। तो दो नाम है, आप देखिए पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा का नाम है, वो भी जबरदस्त तरीके से चर्चा में चल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए, जो दिल्ली से जो पत्रकार है, बड़े बड़े पत्रकार है, उनसे भी हमने बातचीत की तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी है वो इस रेस के अंदर सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन इस बात को लेकर डिसाइड कैसे होगा, आप सोचिए। एक लाइन का प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया है। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे है या सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये आपस में चर्चा करेंगे और उसके बाद में वहां से जो नाम आएगा वही फाइनल है। लेकिन मोटे तौर पर हरीश चौधरी है वो लगातार रेस में बने हुए। आप देखिए हरीश चौधरी बाइतू से इस बार का जो चुनाव है वो महज कुछ वोटों से ही जीते हैं। लगातार शुरुआत से लेकर आखिरी तक हरीश चौधरी है वो पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरी के 2-3 राउंड के अंदर हरीश चौधरी ने, और खास तौर से आप देखिए बैलेट पेपर ने हरीश चौधरी को एक चुनावी जीत दे रही है। चाहे 1 वोट की जीत हो या 10,000 की जीत हो, जीत होती है। लगातार हरीश चौधरी है वो आप देखिए गांधी परिवार की गुड बुक में है और इसके साथ ही वो कांग्रेस को लेकर तमाम तरीके से हमेशा की इच्छा जाहिर करते रहे कि मैं संगठन के लिए कामकाज करना चाहता हूं। तो अब देखने वाली बात होगी कि हरीश चौधरी को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है या नहीं मिलती है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।